जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का जो री एग्जाम आपका 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसके जीके जीएस का एनालिसिस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ठीक है, बिना किसी टाइम को गवाए हम स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन का हेर फेर आपको देखने को मिले। ठीक है, सटीकता से इस आंसर की को या इसका एनालिसिस किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वायरस आपको कहां पर डाला, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था, जिसको कहते हैं आप सनवर्स्ट। क्या नाम है उसका? सनवर्स्ट वायरस को आपके कई सोशल विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है। तो पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है? पहला तो सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है आपका पेंजिया। क्या नाम है आपका? पेंजिया। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा सी, पेंजिया। और एक था आपका जलखंड जिसको आप पैंथालासा के नाम से जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो इनमें से कौन हो जाएगा? तो इनमें से हो जाता है आपका विश्व बैंक। कौन हो जाता है? तो विश्व बैंक क्या करता है? विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो वेदों में जो मानव अधिकार हैं उनको किस अवधारणा से अपनाया दर्शाया गया है? तो ये हो जाता है आपका समानता। क्या हो जाएगा? समानता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होने वाला है समानता। ठीक है, ए इसका सही आंसर होने वाला है। पांचवा क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर वर्ष कला दिवस मनाया जाता है आपका 15 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन है आपके सामने, छठवां क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352, कौन सा? 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता कौन है? तो राष्ट्रपति करते हैं। किसकी अनुशंसा पर? आपको पता है, मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, महिलाओं और एससी एसटी, महिलाओं और एसटी एसटी, ठीक है, महिलाओं और एससी एसटी समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यानी कि स्टैंड अप इंडिया। कौन सा? स्टैंड अप इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो महिलाओं और एससी एसटी समुदाय की उद्यमिता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा आपकी की जाती है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवा क्वेश्चन है, नौवा क्वेश्चन है, मेगा शहर में वे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या कितनी होती है? जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से ऊपर होती है। कितनी होती है? 10 मिलियन से ऊपर जिनकी जनसंख्या होती है वो किस में आते हैं? तो वो मेगा सिटीज में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करना है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का ये उद्देश्य है। ठीक है, जो असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं 60 वर्ष की आयु के पश्चात उनको 3000 रुपए प्रतिमाह की पेंशन प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो लेखक, पुस्तक और लेखक आपके बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, पिछली शिफ्टों में देखा गया है, तो इस वाली शिफ्ट में तो 3 आपके जीएस में ही लेखक पूछ लिए गए हैं। ठीक है, इनको आप आने वाली शिफ्टों के लिए ध्यान रखोगे। तो द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक हैं आपके कौन है? तो सी एस लुइस हैं। कौन है? सी एस लुइस ने क्या लिखा है? द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 12वां क्वेश्चन है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से
इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? इसका मतलब ये है कि जितने लोगों का जन्म हुआ है उतने लोगों का या तो प्रवास हो गया, चले गए, या उतनी मृत्यु हो गई। तो इस घटना को क्या कहोगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि। यानी कि क्या क्या कहोगे? शून्य जनसंख्या वृद्धि हुई है, जितने लोग पैदा हुए हैं उतने ही लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन है। ठीक है, तकनीकी, भारतीय तकनीकी, 13वां क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। क्या है? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां, भारत के जीएसटी मॉडल में संरचनाएं की संख्या कितनी है? जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने हैं? तो स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो जीएसटी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। जीएसटी और विमुद्रीकरण से भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीए के वर्तमान महानिदेशक कौन है? डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो ये आपकी पहली महिला भी थी डब्ल्यूटीओ की क्या बनने वाली? महानिदेशक बनने वाली। इनका नाम है, क्या नाम है? नोगोंजी ओकोंजे इवेला। ठीक है, नोगोंजी ओकोंजे इवेला इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है आपकी मारियो पुजो के द्वारा। किसके द्वारा लिखित है? मारियो पुजो के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, PAN का फुल फॉर्म क्या है? तो PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो PAN का आपको क्या बताना है? पूरा नाम बताना है। ठीक है, जिसका नाम होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो कहां पर है? सी में, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका नाम होता है। तो फुल फॉर्म से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 फुल फॉर्म, 3 किताब और 2 जीएसटी, 2 विमुद्रीकरण, यानी कि 10 क्वेश्चन लगभग आपके इन 4 टॉपिक से कवर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा नंबर था? यानी कि 18। ठीक है, पृथ्वी पर जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत पृथ्वी पर क्या है? आपका सूर्य हो जाता है। कौन हो जाता है? तो आपका सूर्य हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 19वां, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? आपको पता है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 अनुच्छेद के तहत कौन करता है? तो आपके राष्ट्रपति साहब करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति साहब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से किसके माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर होता है चैटी पीपल। ठीक है, क्या आंसर होता है इसका? चैटी पीपल, है ना, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी आपको पता है ढाका हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ढाका, सी ऑप्शन सही आंसर है। हर वर्ष किस दिन को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आपका 5 मार्च। क्या हो जाएगा? 5 मार्च को ये प्रत्येक वर्ष, हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स की मान्यता प्राप्त की गई है ना, यानी कि प्रिक्स वर्सेल्स की मान्यता प्राप्त की गई। देता कौन है? यूनेस्को। कब का मिला है? 2023 का। किसे मिला है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को मिला है। किसको मिला है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है केम्पेगौड़ा, तो ये बेंगलुरु में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन
ह्यूमन राइट्स एंड इन ह्यूमन रॉन्ग्स किसके द्वारा लिखित है? तो ये है आपकी सोली जे सोराब जी के द्वारा। किसके द्वारा? सोली जे सोराब जी के द्वारा ये लिखित है। तो तीसरी पुस्तक है जो आपकी इस शिफ्ट में पूछी गई है, ठीक है। और साहित्य में भी आपसे लगभग 3 ही पुस्तकें पूछी जा रही हैं, ठीक है। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 75 क्वेश्चनों में 6 आपकी लगभग पुस्तकें पूछी जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण प्राप्त करने पर केंद्रित है? तो ये हो जाता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन हो जाता है ये आपका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका हो जाता है, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है 16 कब हुआ था? तो ये लगभग 16 कब हुआ था? ये 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है। कब होता है? 16 सितंबर 1987 को ये प्रोटोकॉल होता है। और इसी दिन से क्या मनाते हैं? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान आपको पता है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रथम सुल्तान कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन की खोज करने वाला कौन था? तो नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज की थी आपकी डेनियल रदरफोर्ड ने। किसने की थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा आपकी नाइट्रोजन की खोज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया था आज की शिफ्ट में, क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है, ठीक है। आपको पता है कि www.gst.gov.in, www.gst.government.india, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? तो www.gst.government.india आपका सामान्य पोर्टल जीएसटी का कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां, किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी को। किसको कहा जाता है? नीलगिरी को आपका ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। व्यापार घाटे का क्या अभिप्राय है? 30वां क्वेश्चन है, व्यापार घाटे का क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटे का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब किसी देश में आयात उसके निर्यात से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, यानी कि बाहर भेजने वाला सामान कम हो जाए और मंगाने वाला सामान ज्यादा हो जाए, तो उस स्थिति में व्यापार घाटे की स्थिति उस देश में देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है आपका, जिसमें खेल का नाम क्या हो जाता है? कुश्ती या पहलवानी, ठीक है। उत्तर प्रदेश विशेष से एकमात्र प्रश्न आपको अभी देखने को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखोगे तो आपके सामने आएगा, ठीक है। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में शमन, अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये किसने की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है आपका यूएनईपी। क्या हो जाएगा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जारी किया गया है, ठीक है। तो इस पेपर में या पिछले पेपर में जो भी आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है, और जो ऑप्शंस में आपकी फुल फॉर्म जो संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, उनका आपको क्या याद करना है? उनका फुल फॉर्म याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां, पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? ठीक है, एल्बिडो किससे प्रभावित होता है? काफी हद तक। तो इसमें आपका सबसे ज्यादा तो वो किससे, टेम्परेचर से प्रभावित होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा? वायुमंडल में धूल के कणों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना किसने दी थी? तो डीएनए की संरचना का मॉडल किसने खोजा था? आपको पता है किसने खोजा था? वॉटसन एंड क्रिक नामक, है ना, जेम्स वॉटसन थे उसमें, और कौन था आपका? और फ्रांसिस क्रिक नामक व्यक्ति थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? विमुद्रीकरण, जीएसटी, लेखक, ठीक है, आपको भर भर के याद करने हैं, आने वाली शिफ्टों में जरूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किसने समर्थन किया था? आपको पता है कौन समर्थन करेगा? सबसे बड़ी बैंक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई ने इसका समर्थन किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो व्यक्तियों के साथ जब संवेदनशील जानकारी होती है उसकी धमकी दी जाती है, व्यक्तियों के साथ धोखा होता है, इसको फिशिंग कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो फिशिंग कहते हैं। तो साइबर क्राइम से भी आपको दूसरा क्वेश्चन देखने को मिला। सोशल मीडिया से भी आपका 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा 37वां, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है रविंद्रनाथ टैगोर। तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था? 1913 में गीतांजलि के लिए भारत यानी कि भारतीय पहले बने थे जिनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी आपको पता है कौन हो जाती है? तो आपकी बर्लिन हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का पैटर्न अब तक बना हुआ है। आने वाली शिफ्टों में यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको आप तैयार करोगे और आगे की रणनीति को निर्धारित करोगे। ठीक है, तो जीएस का हम एनालिसिस यहीं पर समाप्त करते हैं। हिंदी का एनालिसिस के लिए आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में सोनू सर उपस्थित होने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। यूपी पुलिस का 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का मैं एनालिसिस हिंदी का लेकर आपके सामने आ चुका हूं। जो इस कदर है, समय को न बर्बाद करते हुए हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि दशमुख में कौन सा समास है। इसमें पूछा है कि दशमुख में कौन सा समास है। दशमुख किसके थे? रावण की। अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे की तरफ इशारा करता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? बहुब्रीहि। कौन सा होने वाला है? बहुब्रीहि। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उच्च अर्थ बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका होगा बना बनाया हुआ काम बिगाड़ देना। इसका कौन सा आंसर है? ये ए सही होने वाला है। इसका क्या आंसर सही होगा? ए सही होगा। अगर मैं अगले की बात करता हूँ कि आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका दे रखा है, इसका क्या सही अर्थ होगा? नकली वस्तु देना, बहुत चतुर व्यापारी बनाना, या मनमानी करना, या दोहरा लाभ होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आम के आम गुठलियों के दाम क्या होगा? दोहरा लाभ लेना। अगर मैं 98वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान को आपको सभी पता है क्या होता है? उत्थान का क्या होता है? पतन होता है। क्या होता है? उत्थान का पतन। अगला क्वेश्चन दे रखा है चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है। ये हम जानते हैं, चलना दौड़ना फिरना ये सब कैसी क्रियाएं होती हैं? अकर्मक क्रिया होती है। कैसी क्रियाएं होती हैं? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ये देखिए, आपको ये यहाँ एक गद्यांश दे रखा है जो 100 से लेकर 104 में क्वेश्चन तक आपको क्या करना है? गद्यांश करना है। यहाँ आपको एक गद्यांश दे रखा है जो 100 से लेकर आपको 104 तक उसके क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं बात करता हूं तो इसको पढ़ने को आप क्या करोगे? इसे बाद में पढ़ोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले क्वेश्चनों पर टिक करोगे। क्या करोगे? मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? फिजूल खर्च। अगर मैं बात करता हूं गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है, जो गद्यांश ऊपर दे रखा है इसका क्या है? इसका आंसर दे रखा है ईर्ष्या। इसका आंसर क्या होगा? ईर्ष्या। अगर मैं अगले की बात करता हूं, ईर्ष्या का काम क्या होता है? ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलना। क्या होता है? जलना या जलाना एक ही बात है। अगर मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन की कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या हुई है? खिल्ली उड़ाई गई है। क्या उड़ाई गई है? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी, खिल्ली उड़ाई गई है। अगले में अगर मैं 104वें क्वेश्चन की बात करता हूं तो गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है। इसमें क्या दे रखा है? ध्येय का क्या पूछा है? अर्थ पूछा है। तो ध्येय का अर्थ क्या होता है? हमारा लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, आपका 105वां क्वेश्चन दे रखा है कि बताइए कर्ण कारक किस वाक्य में है। कर्ण कारक किस वाक्य में है। अगले में कौन से की बात करता हूं? अगला क्वेश्चन दे रखा है कर्ण कारक किस वाक्य में है। कर्ण कारक किस वाक्य में है। अगर मैं बात करता हूं कर्ण की, तो आप सभी लोग जानते हो कर्ण का होता है साधन। जहां साधन हो, जिस वाक्य में साधन दे रखा हो वही क्या होता है? कर्ण कारक होता है। क्या होता है? कर्ण कारक होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है वह कलम से लिखता है। तो देखिए किससे लिखता है? कलम से लिखता है। किससे लिखता है? कलम से। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ओटना और ओटना, ओटना और ओटना का अर्थ क्या है। ओटना और ओटना का अर्थ क्या है। तो देखिए ओटना का मतलब होता है क्या? ओटना का मतलब होता है बिलोने का अलग करना। क्या होना? बिलोने अलग करना। अगर मैं इसकी बात करता हूं ओटना की, तो ओटना का मतलब होता है खौलाना। क्या होता है? खौलाना। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 107वां क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में अव्यय क्या है। अगर मैं अव्यय की बात करता हूं आपसे, तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी लोग जानते हो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? जिसको हम लिंग वचन या कारक के आधार पर नहीं बदल सकते, उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर क्या होने वाला है? आह। क्योंकि ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। ये सब क्या है?
ये संज्ञा है, ये भी क्या है, संज्ञा है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ श्याम की, तो ये भी क्या है, एक संज्ञा है। क्या है, संज्ञा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, आंसू के रचनाकार कौन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आंसू के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। ये किसके द्वारा रचना लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, पीतांबर में कौन सा समास है, पीतांबर में कौन सा समास है, तो आप सभी लोग जानते हो पीतांबर में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगर बहुब्रीहि समास नहीं दे रखा होता तब क्या होता, तब आपका होता कौन सा, कर्मधारय समास। कौन सा होता, कर्मधारय। अगर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं तो आपको किस पर टिक करना है, बहुब्रीहि पर टिक करना है। किस पर टिक करना है, बहुब्रीहि पर टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न, ये जो चिन्ह दे रखा है ये किसका चिन्ह है, तो किसका है, ये प्रश्नवाचक का। इसका कौन सा है, प्रश्नवाचक का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। तो देखिए पहला अगर मान ली तत्सम, दूसरा कौन सा होता है, तद्भव, तीसरा होता है देशज, और चौथा कौन सा होता है, विदेशज। तो इसमें से कौन सा नहीं है, यौगिक नहीं है, क्योंकि ये किसके आधार पर है, ये रचना के आधार पर है। ये कौन सा होता है, इसमें एक तो होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक, और तीसरा होता है आपका योग ऋण। तीसरा कौन सा होता है, योग ऋण। तो आप ध्यान रखिएगा, रचना हो सकता है अगली शिफ्ट में पूछा जाए कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, रूढ़, रचना और यौगिक। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है, तो इसके लिए दिया गया है, किसको दिया गया है बताइए, दयानंद पुरस्कार सिन्हा को दिया गया है, या अमरकांत, या बद्री नारायण, या गोविंद मिश्रा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, बद्री नारायण जी को इसके लिए दिया गया है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं आपसे कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, क्या पूछा है, एक का अर्थ, जो आपको ऐसे क्या होगा कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, 4 ऑप्शन में से इसने पूछा है कि बताइए इनमें से कौन से का अर्थ क्या है, स्त्री है। किसका अर्थ पूछा है, कौन से का अर्थ पूछा, स्त्री है। तो स्त्री की अगर मैं बात करता हूं तो स्त्री का क्या होगा, क्या होगा, अंगना। क्या होगा, अंगना। जैसे नृत्यांगना, जैसे क्या होता है, नृत्यांगना। अगले क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। किसका रूप का चयन कीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है, आपको चयन करना है। क्या करना है, चयन करना है। अगर मैं पहले की बात करता हूं कि पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, तो अगर पिछले की बात हो रही है, किसकी, भूतकाल की बात हो रही है, तो ये कैसा है, गलत रहेगा। अगर मैं बात करता हूं पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये क्या है, इसका सही हो जाएगा। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, ये भी क्या है, गलत है। अब मैं सही की बात करता हूं तो कौन सा है, पिछले सोमवार को स्कूल क्या था, बंद था। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या पूछा है आपको, इसमें से शुद्ध पूछा है। ऐसे ही 4 वाक्य आपको दे रखे होंगे, हो सकता है अगली शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन आए देखने के लिए। तो आपको क्या करना है, इनमें से चारों में से एक को आपको क्या करना होता है, पहचानना होता है। किसको करना होता है, एक को क्या करना है, आपको इसमें से पहचानना है। देखिए भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीची हो गई, तो देखिए लज्जा से क्या होगी, यानी क्या है, शर्म से क्या होगी, लज्जा की जगह क्या होगा, शर्म होगा। क्या होगा, शर्म से क्या हो गई, नीचे हो गई। अगर मैं बात करता हूं इसकी, देखिए राम का दर्शन पाकर अहिल्या क्या है, धन्य हुई। तो राम के होगा, यहाँ क्या होगा, राम के दर्शन पाकर क्या हुई, अहिल्या धन्य हुई। अगले की अगर मैं बात करता हूं, इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट रोगों की चिकित्सा उपलब्ध है। देखिए यहाँ क्या है, उपलब्ध गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है, किसका हुआ है। अगर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो अगर मैं बात करता हूं तो अलगाव का भाव किसमें आता है, ये आता है आपका किसमें, अपादान में। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द बताइए। तो अव्यय क्या है, जो नहीं बदलते उन्हें आप क्या बोलते हो, अव्यय। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए सही होने वाला है। अगला दे रखा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, क्या है, जो कहा न जा सके, जो कहा न जा सके उसे क्या बोलते हो आप, अकथ्य बोलते हो। क्या बोलते हो, अकथ्य बोलते हो। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अगले की मैं बात करता हूं, वीर रस का क्या है, स्थायी भाव पूछा है। मुझे पता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। क्या होता है, इसका सही आंसर होने वाला है उत्साह। अगला दे रखा है, शीत का विलोम शब्द बताइए। तो शीत कहते हैं ठंड को, उष्ण किसको कहते हैं, गर्मी को। किसको कहते हैं, उष्ण, गर्मी को। अगले क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि संभव है, क्या है, संभव है यह वाक्य किस काल में आता है, यह संभव है ये वाक्य किस काल में आता है। तो देखिए जहां संभाव की बात है तो ये किस में आएगा, संभाव्य भविष्य में। किस में आएगा, संभाव्य भविष्य में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं,
अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में से एक विशेषण है, तो क्या है, एक विशेषण पूछा है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, दैनंदिनी का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा, तो दैनंदिनी का क्या होगा, दैन की होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। अगर मैं अगले की बात करता हूं, सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर ये किसकी है भैया, ये है आपकी किसकी, अमृतलाल नागर की। ये किसकी है, अमृतलाल नागर की। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, श्रुत सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानी। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन क्या है देखने को हर चैप्टर में मिल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी सही होगा। क्योंकि कुल का मतलब क्या होता है, वंश होता है, और कुल का मतलब होता है क्या, किनारा। कुल का मतलब क्या होता है, वंश, और कुल का मतलब क्या होता है, किनारा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताइए, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रत, और रत को आप क्या कहते हो, प्रेम कहते हो। रत का क्या होता है, प्रेम। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि महान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती। महान का क्या होगा, महती। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 2013 में मिलजुल मल के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो ये किसे दिया गया था, मृदुला गर्ग जी को दिया गया था। ये किसको दिया गया था, मृदुला गर्ग जी को। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं आपसे, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। कौन सा वर्ण किसका है, महाप्राण का उदाहरण है। ठीक है, आपको क्या करना है, महाप्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्या है, महाप्राण है। महाप्राण आप जानते हो, जिसमें मुंह से हवा क्या निकले, ज्यादा निकले, उसे क्या कहते हो, महाप्राण। जिसमें मुंह से हवा कम निकले, उसे क्या कहते हो, अल्पप्राण। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर होने वाला है भ, तो ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं अगले की बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आकर प्रयुक्त किसमें ही होते हैं, संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, तत्सम कहते हो। तो इसका आंसर सही होने वाला है क्या, ऑप्शन नंबर सी। हमारे द्वारा आपको हिंदी का एनालिसिस करा दिया गया है, देखिए आपके कितने सही हैं। और आने वाले जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो अगला अपने आने वाले समय में अच्छा पेपर करेंगे। आप सभी के लिए धन्यवाद।